आखिर ऐसा क्या हुआ संदीप लामिछाने के साथ जो उनको आईपीएल से बाहर होना पड़ा, और क्या आईपीएल में सभी मैच फिक्स होते हैं, और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अपने फ्रेंचाइजी का अच्छा से काटा, और ऐसे फुट जो दिखते इंडियन है बट वो पहली बार बने किसी और देश में थे। आज हम ऐसे ही 7 अननोन फैक्ट्स जानेंगे, तो एंड तक बने रहना। कम समय में ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करने वाले चैनल कौन कौन से है? तो पहला चैनल है जेनी रूबी जेन नाम का, पता नहीं कौन सा चैनल है बट इसने 7 घंटों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पाने का रिकॉर्ड बनाया है 2023 में। और दूसरा चैनल है मिस्टर बीस्ट का, जिसने 2023 से 24 में सबसे तेज 100 मिलियन से लेके 200 मिलियन सब्सक्राइबर तक पूरे किए थे। इसके साथ वो सबसे तेज ग्रो करने वाला चैनल भी बन गया था। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट है हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्नैक्स के बारे में। हाँ, समोसा। आपको जानकर हैरानी होगा कि समोसा को सबसे पहला बार ईरान में बनाया गया था, ना कि हमारे इंडिया में। और पहले इसे समोसा नहीं संबूसक कहा जाता था, और उस समय आलू मटर की जगह इसके अंदर मांस भरा जाता था। वो तो बाद में इंडिया में आने के बाद मांस के जगह आलू मटर भरना शुरू किया और इसे एक शाकाहारी फूड बनाया, स्नैक्स बनाया। ऐसे ही कई खाने पीने के पदार्थ है जो इंडियन है नहीं, पर उसे सब मानते हैं कि इंडिया में ही बनाया गया है, जैसे कि गुलाब जामुन, चाय, राजमा और चावल नहीं, राजमा बस, और बहुत कुछ। आपने कई बार देखा होगा कि आईपीएल टीम के ओनर और उनके प्लेयर के बीच बहस हो जाता है, तो इसी से रिलेट एक दो कांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला मामला प्रीति जिंटा और वीरेंद्र सहवाग के बीच का है। वीरेंद्र सहवाग उस समय किंग्स 11 पंजाब, जो अभी के पंजाब किंग्स है, उनके मेंटर हुआ करते थे। तो उस समय के रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में टीम चुनने को लेकर प्रीति जिंटा और वीरेंद्र सहवाग के बीच में बहस हो गई थी, और उस बहस के बाद सहवाग ने टीम से अलविदा कर दिया था। और बाद में उन्होंने मीडिया वालों के सामने कहा था कि मैं ऐसा रोल करना पसंद नहीं करूंगा जहां मुझे पूरी आजादी ना मिले। और दूसरे नंबर पे आते हैं किंग खान वर्सेस वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड। एक मैच के खत्म होते ही शाहरुख खान, जो केकेआर टीम के मालिक है, वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही भीड़ गए थे। उन पर आरोप था कि स्टेडियम के गार्ड के साथ बदतमीजी से पेश आना और भला बुरा कहना। इसके कारण उनको वानखेड़े स्टेडियम से 5 साल तक बैन कर दिया गया था। वैसे तो ये झगड़ा कोई टीम के प्लेयर के साथ नहीं हुआ था, बट इसमें टीम का ऑनर था, तो मैंने सोचा उसे भी लपेट लूं। फैक्ट नंबर 4, आईपीएल ऑक्शन में खरीदे गए कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जिनके परफॉर्मेंस देखने के बाद उनके टीम के ओनर का इतना गंदा कटा, मत पूछो कितना गंदा कटा। इसमें पहले नंबर पे आता है विराट का फेवरेट बेन स्टोक्स, जिसको सीएसके ने 2023 में 16.25 करोड़ देके खरीदा था। उस सीजन उनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं था, बस 2 मैच खेले, उसके बाद पूरा मैच इंजर्ड बैठे थे। फिर भी उस सीजन का फाइनल जीता था सीएसके ही। अब कैसे ना जीतता, 2023 था, 3-2-5-2-7 था फॉर ए रीजन। अब 2 नंबर पे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन एक बात तो जरूर पता है कि उन्होंने 6 बॉल में 6 छक्का लगाए थे। युवराज सिंह। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने इनको 16 करोड़ देके मोटे रकम में खरीदा था, और वो भी उस सीजन फ्लॉप ही चले थे, पैसा बर्बाद। अब आखिरी पे है वर्ल्ड कप में 17 छक्का लगाने वाले क्रिस मॉरिस। इन्होंने भी 2021 में 16.25 करोड़ लेके राजस्थान का अच्छा काटा था। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है वो वर्ल्ड कप में इन्होंने 16 या 17 छक्के ही लगाए थे। अब ये बात पकड़ के मुझे लॉकडाउन किड्स घोषित मत कर देना। सीजन के शुरुआत में परफॉर्मेंस ठीक ठाक चला था, लेकिन आधे सीजन के बाद ये भी बेकार चले, बकवास। और उस सीजन भी विनर था अपना सीएसके, बट तब तो 2021 था, मतलब 2-2-4-1-5, फिर भी था फॉर ए रीजन। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है हमारे सर रविंद्र जडेजा को 1 साल के लिए बैन किया गया था? हाँ, 2010 के आईपीएल में रविंद्र जडेजा को बैन किया गया था, और ये मामला उस समय बहुत ही चर्चित में था। बैन होने का कारण ये था कि उन्होंने आईपीएल के रूल को तोड़ दिया था, एकदम से ब्रेक कर दिया। अब कैसे रूल तोड़ा था और कौन सा रूल तोड़ा था वो भी बता ही देता हूँ। जडेजा उस समय राजस्थान रॉयल के हिस्सा हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जडेजा को जो राजस्थान रॉयल की तरफ से सैलरी मिलता था उससे वो नाखुश थे। उनको लगता था कि मुझे कम सैलरी दिया जा रहा है, जिसके कारण वो बिना अपने टीम को छोड़े या बिना बीसीसीआई के परमिशन के दूसरे टीमों के कांटेक्ट में आना शुरू हो गए थे, और ये आईपीएल के रूल के सख्त खिलाफ है। तो क्या रहे एक सीजन बिना किसी सैलरी के। फैक्ट नंबर 2, क्या आईपीएल में सच में हर एक मैच फिक्स होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा मैच टाई होगा, और कौन इस बार आईपीएल ट्रॉफी ले जाएगा, और क्या इस बार भी आरसीबी को बिना ट्रॉफी के ही रखना है? तो इसका आंसर है शायद हाँ और शायद ना भी। तो चलिए बताता हूँ कैसे। आईपीएल में कई बार ऐसा हुआ है कि मैच के लास्ट ओवर में कुछ अनएक्सपेक्टेबल सा चीज हुआ और मैच का पूरा रिजल्ट ही बदल गया, जिसके कारण फैंस को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कहीं आईपीएल के सारे मैच फिक्स तो नहीं।
एग्जाम्पल के लिए एक मैच का कहानी सुनाता हूँ बिना किसी फ्रेंचाइजी के नाम लिए, नहीं तो फ्रेंचाइजी बदनाम हो जाएगी। मैच का लास्ट ओवर बचा हुआ था और विपक्षी टीम को 10 से 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए। टीम के पास एक्सपीरियंस्ड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर था, फिर भी कैप्टन ने ऐसे बॉलर को बॉल दिया जिसका आईपीएल में करियर शुरू ही हुआ हो या फिर वो बॉलर पहले से ही बहुत कुटाई खा चुका हो। आगे भी सुनना है क्या? आगे का क्या था? हो गया जो होना था, ओपोनेंट टीम जीत के चली गई आसानी से। फैक्ट नंबर 1, ऐसा क्या हुआ संदीप लामिछाने के साथ जो उनको आईपीएल से बाहर होना पड़ा? संदीप लामिछाने नेपाल के एक युवा खिलाड़ी है। उनका आईपीएल से अचानक गायब हो जाने का कारण ये था कि नेपाल पुलिस ने संदीप लामिछाने के खिलाफ 2022 में रेप केस के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने उनको सस्पेंड कर दिया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बाहर हो गए। हाल ही में उनको जमानत मिल गया है और वो दोबारा नेपाल क्रिकेट को ज्वाइन कर लिए हैं। अब हो सकता है अगले कुछ साल में वो शायद आईपीएल खेलते हुए भी नजर आ जाए। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो माफ कर देना। और ऐसे कोई पर्सनली मैं कोई टीम को हेट नहीं करता, लेकिन ऐसे ही बस एंजॉयमेंट के लिए बोल देता हूँ कुछ कुछ।